दोस्तों अक्सर हम जब स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं, डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं तो हमारा गुस्सा भी आना लाज़मी हो जाता है। हमारे अंदर बहुत सारे कारण होते हैं कि हमें गुस्सा आता है, फिर आप छोटी-छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लग जाते हैं, जो कि आप पहले नहीं करते थे। तो इसके सारे कारण, वैज्ञानिक कारण क्या होते हैं, साइंटिफिकली कारण क्या होते हैं और मनोवैज्ञानिक कारण क्या होते हैं और कौन से विटामिन के कारण आपको गुस्सा आ रहा है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि गुस्सा आप धीरे-धीरे बढ़ता रहता है आपका, जैसे कि हमारी मनोवृत्ति भी होती है। तो इस बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको भी अगर गुस्सा आता है, आपको भी बहुत छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, तो आप ये वीडियो देखकर उसे समझ सकते हैं और अपने गुस्से से रिकवर कर सकते हैं, अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, अपने आप में बदलाव लाकर दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपके खान-पान की मैं बात करता हूँ दोस्तों। तो जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं ना दोस्तों, ज़्यादा हम खाने में नमक डालने लग जाते हैं, हर चीज़ में नमक डालने लग जाते हैं कि हम चखते भी नहीं है और नमक डाल देते हैं। तो आपका जो बीपी है ना, नमक की वज़ह से हाई होने लग जाता है। आपका बीपी हाई रहता है और उसकी वज़ह से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो जैसे-जैसे आप नमक ज़्यादा डालेंगे तो आपका जो बीपी है ना, वो हाई लेवल पे ही रहेगा। फिर आप छोटी-छोटी बातों पे भी गुस्सा करेंगे। ये आप खुद देख लेगा, अनुभव होगा आपका जिनको गुस्सा आता है दोस्तों। तो आप अपने खाने में नमक कम कर देंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें कितनी कमी आ जाएगी आपके गुस्सा होने में दोस्तों। आपका नर्वस सिस्टम है ना, उस पे इफ़ेक्ट करता है ये नमक। तो आप जब नमक खाना कम कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में भी बहुत अच्छा प्रभाव आएगा और क्या बोलते हैं, आपको गुस्सा आना बहुत कम हो जाएगा। तो नमक एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपका बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जब आपको बीपी हो रहा है तो आपकी नसों में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत तेज़ गति से चलने लग जाता है, ये नमक की वजह से दोस्तों। तो आप नमक कम कर दें तो आप देखेंगे कि जो भी आपको जो गुस्सा आता था वो कितना कम डाउन हो जाता है दोस्तों। और भी कई चीज़ है दोस्तों जिस पे हम बात करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, आपका व्यक्तित्व कैसा है। आपका व्यक्तित्व भी प्रभाव इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जब कोई स्थिति या परिस्थिति आपके अनुमान या इच्छाओं के खिलाफ होती है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आप कोई चीज़ चाहते हैं और वो कोई नहीं करता तो आपको गुस्सा आता है छोटी-छोटी बातों पे। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ या आत्मसम्मान पर कोई चोट पहुँचाता है, ये खासकर ऑफ़िस के अंदर होता है। जब बॉस आपको, जो कंपनी का बॉस होता है, वो छोटी-छोटी बातों पे आपको टोकने शुरू कर देता है तो आपको गुस्सा आता है दोस्तों। संवाद में समस्या भी इसका एक कारण होती है दोस्तों। जब कोई संवाद में विवाद या गलतफ़हमी होती है तो भी गुस्सा आना लाज़मी होता है। तो जो अपने अंदर, आपके अंदर ये चीज़ें हैं ना, वो उसे आपको निकालना पड़ेगा। जो आपके अंदर ईगो है उसे आपको निकालना पड़ेगा। जो आपके अंदर अहम भरा पड़ा है आपके मन में, उसे आपको निकालना पड़ेगा, फॉरगेट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तभी आपके अंदर से ये गुस्सा जैसी समस्या जाएगी दोस्तों। एक कारण और होता है दोस्तों, जब जब हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव करते हैं तो हमें गुस्सा आता है। खास तौर पर जब मेनोपॉज, शारीरिक कष्ट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आदि गुस्से की बहुत ज़्यादा वजह बनती है दोस्तों। यही नहीं, अगर आप सही तरीके से नहीं सो पा रहे हैं, सही डाइट नहीं ले पा रहे हैं, व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपके गुस्से का कारण बनती है दोस्तों। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए आपको क्या बोलते हैं, सुबह 5 बजे ज़रूर उठना चाहिए। आपको नट्स खाने चाहिए जो आपने रात को भिगोए हों, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जैसी आपकी सुबह होती है ना, वही एनर्जी आपके पूरे दिन इफ़ेक्ट करती है आपकी बॉडी पे, आपके हार्मोनल पर, वो सारी चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो हमें गुस्सा कम आने के लिए हमें अपने खान-पान पर भी देखना पड़ता है कि हम क्या खा रहे हैं। हम ज़्यादा तो नहीं खा रहे, ओवर डाइट हो जाती है, क्या बोलते हैं, बदहज़मी हो जाती है। ये छोटी-छोटी सी बातें हैं दोस्तों जो हमें गुस्सा दिलाती है कि हम फिर छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में वो चीज़ परिवर्तन हो रहे होते हैं ऐसे, जो कि हमें बस कोई पॉइंट कर दे, कुछ बोल दे तो हम उसे गुस्से से बाहर निकालना चाहते हैं। आप चाहते नहीं कि आप गुस्सा करें, पर वो जो आपके बॉडी में, शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं ना बहुत सारे, उनकी वजह से वो गुस्सा आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेडिटेशन करिएगा। जिन्हें गुस्सा आता है वो सुबह उठिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और अपने खान-पान पर भी, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उनको के लिए रामबाण है मेडिटेशन करना दोस्तों, वो भी मॉर्निंग के अंदर। और अपना व्यवहार में चेंज लाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका स्वभाव बन गया है तो अपने स्वभाव को बदलिए, क्योंकि ये गुस्सा ना एक आग की तरह है। जैसे आग पूरे घर को जला के भस्म कर देती है ना, वैसे एक गुस्सा पूरे एक रिश्ते को, अच्छे से रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को, फैमिली में जो आपके रिश्ते हैं उनको, जिनसे आप अच्छा बिलोंग रखते हैं, रिश्ते बना के रखते हैं, उन सबको अगर एक छोटी सी बात पे भी आप गुस्सा करेंगे ना तो दरार बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है दोस्तों। तो अपने फैमिली जो रिलेशंस हैं उनको ठीक करने के लिए, अपने आप के लिए, क्योंकि गुस्सा किसी के लिए ठीक नहीं रहता दोस्तों, तो आपको
इन चीज़ों से निकलना होगा, अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, छोटे छोटे बदलाव लाने पड़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर ताकि आप रिकवर कर सकें गुस्से से दोस्तों। और एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा, जो सबसे मेन बात है दोस्तों, कि आपकी बात से कोई एग्री नहीं करता ना, तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। सबका स्वभाव अलग होता है, सबकी बोलने की स्टाइल अलग होती है, सबका पहनावा अलग होता है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हमारी 5 उंगलियां भी एक बराबर नहीं है ना दोस्तों। वैसे ही कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही दूसरा सोचे। तो ये उम्मीद मत रखिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक ही है, दूसरा उससे सहमत ही होगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा और दूसरे को भी समझना पड़ेगा, उसका भी पॉइंट समझना पड़ेगा और आपको अपना पॉइंट समझाना पड़ेगा। और फिर वो सहमत होता है, एग्री करता है आपकी बात से, नहीं करता वो अलग बात है, पर उसके लिए आपको गुस्सा हो कि मैं ठीक हूँ तू गलत है, ये इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। और खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नमक कम खाना पड़ेगा ताकि आपका बीपी कंट्रोल रहे। नमक वैसा ही काम करता है दोस्तों जैसे कि आग के अंदर घी काम करता है ना, घी डालते तो आग भड़क जाती है, वैसे ही नमक भी वही काम करता है आपको गुस्सा दिलाने के लिए। फिर बस कोई आपको छोटा सा कोई बात पे टोक दे तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है, जिनको को ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करके अपने आप में बदलाव लाकर, अपने खान पान पर बदलाव लाकर इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। अगर वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो, आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान, धन्यवाद।